हर दिन की तरह ही बादशाह अकबर का दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी एक सिपाही बादशाह अकबर के पास आता है और उनसे कहता है कि महाराज, कोई सौदागर आया है। ये सौदागर कुछ विचित्र पुतले, खिलौने अपने साथ लाया है। सौदागर कौन से पुतले की कीमत कितनी है ये जानना चाहता है। सौदागर का ये दावा है कि बादशाह अकबर ने या फिर किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे होंगे और न कभी देखेंगे। ये बात सुनकर अकबर ने उस सौदागर को अंदर बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर अंदर आया और फिर उसने अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकाले। उसने उन पुतलों को बादशाह और बाकी सब दरबारियों के सामने रख दिया। उसने कहा कि बादशाह, ये 3 पुतले बहुत विशेष हैं। पहले पुतले की कीमत 1,00,000 मुहरें हैं, दूसरे पुतले की कीमत 1,000 मुहरें हैं और तीसरे पुतले की कीमत केवल 1 मुहर ही है। बादशाह अकबर और बाकी सब दरबारियों ने तुरंत उस पुतलों को देखा। बादशाह बोले कि हमें तो ये तीनों पुतले एक जैसे ही दिखते हैं। सौदागर ने बादशाह से कहा कि महाराज, भले ही ये 3 पुतले दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग है। अकबर ने फिर से उन पुतलों को देखा और इस बार उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन अभी भी वो इन पुतलों के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर इन पुतलों में क्या अंतर है। दरबार में 1000 सभी लोगों ने देखा, पर किसी को भी इस 3 पुतलों के बीच का अंतर पता नहीं चला। सौदागर ने बादशाह से कहा कि जी महाराज, मैंने तो बीरबल की बुद्धिमता के बारे में बहुत सुना है। अगर बीरबल इन पुतले की सही कीमत बता दे तो फिर मैं मानूं कि बीरबल सच में बुद्धिमान है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब तुम ही इस प्रश्न का जवाब बताओ। बीरबल ने उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक सेवक को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। सेवक बीरबल की आज्ञा के अनुसार 3 तिनके लेकर आया। बीरबल ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। दरबार में 1000 सभी ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिलने लगे और फिर बंद हो गए। अब बीरबल दूसरे पुतले के पास गया और उसने तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार भी सभी दरबारियों ने और बादशाह अकबर ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी पुतले की। बीरबल ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह में से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुल गया। बादशाह अकबर से अब रहा नहीं गया और उसने बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो और इन पुतलों की कीमत अलग अलग क्यों है? बीरबल ने कहा कि बादशाह, बुद्धिमान लोग सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं। वो लोग बातों को पक्की करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और इसी कारण इस पुतले की कीमत 1,00,000 मुहरें हैं। कुछ लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि इस दूसरे पुतले ने किया। एक कान से सुना और उसे दूसरे कान से निकाल दिया। इस पुतले की कीमत 1,000 मुहरें हैं। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। वो लोग जैसे ही कोई बात सुनते हैं तुरंत सारी बात दुनिया को बता देते हैं, जैसा कि इस तीसरे पुतले ने किया। एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से चलकर दिल्ली आए थे अकबर के पास। अकबर के गुरु को रास्ता भी मालूम नहीं था और इस वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बादशाह अकबर ने अपने गुरु की अच्छे से आगता स्वागता की थी। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद लेने के बाद गुरुजी वापस मक्का चले जाते हैं।
बादशाह अकबर के गुरुजी जब चले जाते हैं तब अकबर अपने मित्र बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल तुम्हारे भी कोई गुरु है कि नहीं। अगर तुम्हारे गुरु है तो वो कौन है? वे कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा जी मेरे भी गुरु है, लेकिन वह किसी से बात भी नहीं करते हैं और किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब जानकर बादशाह अकबर को मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्हें अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारे गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि वो कोशिश करेगा पर पक्का नहीं कह सकता कि वो आपसे मिलेंगे। बादशाह अकबर ने कहा अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करने के बाद अपने घर चला जाता है। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ था और वो इधर उधर भटककर वो गट्ठर बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उनसे वो पूरा गट्ठर खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर पर भी ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर उनसे कहा कि लगता है आज कल तुम्हें लकड़ियां बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। उस बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों के सही दाम नहीं मिलते हैं। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों भी दिए। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को अच्छे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर के पीछे आसन पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम्हें मिलने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे पर तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बोलने हैं। तुम्हें वो अमीर लोग कीमती चीजें भी देंगे पर तुम्हें लोभ नहीं करना है और उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करनी है। तुमसे कोई कुछ भी पूछे पर तुमको उसका जवाब नहीं देना है। बीरबल ने ये भी कहा कि अगर तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा अगर तुमने कुछ भी बातें की उन लोगों से तो। बूढ़ा आदमी बोला अच्छा ठीक है। अब इस बूढ़े आदमी ने बीरबल की बातों का अच्छी तरह से स्वीकार कर किया था। बीरबल को जब यकीन हो गया उस आदमी पर, तब वो दरबार में बादशाह अकबर से मिलने चला गया। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकता है। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि मेरे गुरुजी आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ आने के लिए साफ मना कर दिया है। आप सभी दरबारियों को अपने साथ ले जा सकते हो पर मुझे नहीं। बादशाह अकबर ने कहा अच्छा ठीक है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु को मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने गुरु के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी तभी भी ध्यान में ही बैठे थे। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है और आपका नाम क्या है। गुरु तभी भी कुछ नहीं बोले। फिर अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। इस बार भी वो गुरुजी कुछ नहीं बोले। अकबर बादशाह ने अब 50,000 का हार जो उन्होंने पहना था वो गुरु के चरणों में रख दिया, पर इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले और ध्यान में ही बैठे रहे। आखिर वो गुरु चेला इसका था। अकबर ने देखा कि इतना महंगा हार देने के बाद भी ये तो कुछ भी नहीं बोला।
अकबर ने अब गुस्से में आके उस गुरु से कहा कि जो लोग अतिथि से ऐसा व्यवहार करे उनसे बातें करना भी मूर्खता ही है। बादशाह अकबर गुस्से में अब वह से चले जाते हैं। अपने दरबार में पहुंचकर वो बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारे ऐसे मूर्ख गुरु से सामना करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल से ये भी पूछा कि बीरबल ये बताओ, अगर हमें कोई ऐसे मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा कि हमें उस समय चुप रहना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर लाल पीले हो जाते हैं। उनकी रही सही मर्यादा पर भी पानी फिर गया था। अकबर को लगा कि ऐसी बात कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हुए। बादशाह अकबर को चुप देखकर बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे गुरुजी को रुपए पैसे का लालच नहीं है, फिर भी आपने उन्हें लालच दिया। अपने अपशब्द बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले और चुप रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हो गए। एक दिन बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते समय किसी सेवक के हाथ से अकबर का पसंदीदा फूलदान गिरकर टूट जाता है। फूलदान टूट गया था, इस वजह से वो सेवक चिंतित होता है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और फूलदान के सारे टुकड़े समेटे और बाहर फेंक दिए। बादशाह अकबर जब अपने शयन कक्ष में आते हैं तब उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नहीं दिखाई देता है। अबकर सेवक को बुलाकर फूलदान के बारे में पूछते हैं। फूलदान सेवक से टूट गया था, इसलिए वो बहुत घबरा गया। सेवक इस समय बादशाह अकबर को क्या जवाब दे वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बादशाह अकबर से डरकर झूठ बोल दिया कि मैं वो फूलदान साफ करने के लिए मेरे घर पर ले गया था और अभी भी वो वहीं पर है। अकबर को वो फूलदान बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सेवक से कहा कि तुम इसी वक्त वो फूलदान अपने घर से ले आओ। अकबर का ये आदेश पाकर सेवक के तो पसीने छूट गए। सेवक ने जो झूठ बोला था उसे अब वो सही नहीं लगा और उसने अकबर को सब कुछ सही बता दिया कि जापना गलती से मेरे हाथ से गिरकर वो फूलदान टूट गया है। अकबर को फूलदान टूट गया है इस बात का गुस्सा नहीं आया, लेकिन सेवक ने जो झूठ बोला उसका बहुत गुस्सा आया। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबार में हाजिर सभी दरबारियों से पूछा कि क्या आप में से कभी भी किसी ने झूठ बोला है। सारे दरबारियों में कहा जी नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। बादशाह अकबर ने इस सेवक को झूठ बोलने के कारण फांसी की सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से भी पूछा कि बीरबल क्या तुमने कभी भी झूठ बोला है। बीरबल ने कहा जी महाराज, मैंने झूठ बोला है और मैं यह मानता हूँ कि अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को कोई फायदा होता है तो हमें झूठ बोलना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आता है। अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे मेरे दरबार में कोई भी झूठा आदमी नहीं चाहिए, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बीरबल बादशाह अकबर का आदेश सुनते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। बीरबल को किसी भी तरह उस सेवक को बचाना था। वो सेवक को बचाने की कोई युक्ति सोचने लगते हैं। दरबार में से निकलकर अपने घर जाने की जगह पर किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं। बीरबल ने सुनार को सोने के धान की बाली बनाने को कहा। दूसरे ही दिन सुनार ने बीरबल को सोने की बाली बनाकर दे दी। उसे लेकर बीरबल सीधा अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के इस तरह निकाल देने के बावजूद भी बीरबल वो सेवक की जान बचाने के लिए उसके पास गए। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
कल दरबार में से घर जाते समय मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ये सोने की बाली दी है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि तुम ये सोने की बाली किसी अच्छी जगह और उपजाऊ भूमि में लगा देना। इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि ढूंढ ली है। मैं ये चाहता हूँ कि आप और सभी दरबारी मेरे साथ इस सोने की बाली को लगाने के लिए खेत में चले। हम भी देखते हैं कि वो महात्मा की बातें सच है कि नहीं। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के साथ खेत में जाते हैं। अकबर ने बीरबल को वो सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा। बीरबल ने कहा कि महाराज मैं इस पौधे को नहीं लगा सकता क्योंकि महात्मा ने मुझे ये पौधा देते समय ये कहा था कि जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो वो ही इस पौधे को लगा सकता है और तभी खेत में सोने की फसल उगेगी। बीरबल ने कहा कि मैंने तो झूठ बोला है, इसलिए मैं ये पौधा नहीं लगा सकता। अकबर ने सभी दरबारी से कहा कि आप में से कोई आगे आओ और ये पौधा लगाओ। सभी दरबारियों ने भी यही कह दिया कि जापना हमने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला ही है, इसलिए हम ये पौधा नहीं लगा सकते। बीरबल ने अब बादशाह अकबर से कहा कि आप ये पौधा लगाओ। अकबर ने कहा कि मानता हूँ मैं अभी झूठ नहीं बोलता हूँ, पर मैंने भी बचपन में झूठ बोला था, इसलिए मैं भी ये पौधा नहीं लगा सकता। ये सब देखकर बीरबल हंसने लगे। बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को बताया कि मैंने ये पौधा एक सुनार से बनवाया था। ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वो झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं और उस सेवक की फांसी की सजा माफ कर देते हैं। एक दिन बादशाह अकबर को अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता देखकर दरबार में एक बहुभाषिक नियुक्त करने की इच्छा होती है। बादशाह चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो, जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से आसानी से बात कर पाएं। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों को एक बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया, जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। बादशाह का यह आदेश उनके मंत्रियों और सैनिकों ने पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उस व्यक्ति ने अकबर से कहा कि मैं कई भाषाओं का जानकर हूँ और मेरी पकड़ भी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी है। आप मुझे बहुभाषिक के पद के लिए नियुक्त कर लीजिए। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कहा। सभी दरबारी एक एक करके उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। उन सभी दरबारियों को बहुभाषी ने उनकी ही भाषा में जवाब दिए। विभिन्न भाषाओं पर उस बहुभाषी की पकड़ देखकर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और उस बहुभाषी को नियुक्त कर लेते हैं। अब बादशाह अकबर उस बहुभाषी से पूछते हैं कि तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। बहुभाषी ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। सभी दरबारियों ने अपने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, किंतु उनमें से किसी का भी अनुमान सही नहीं था। ये देखकर बहुभाषी बोला, महाराज लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, मुझे यहाँ पर तो कोई भी बुद्धिमान नहीं लगता है। बहुभाषी की बात सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, क्योंकि बीरबल ने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था। बादशाह अकबर को अपनी ओर देखते हुए बीरबल ने उनसे कहा कि जहांपनाह मैं आपको कल बताऊंगा कि इस बहुभाषी की मातृभाषा कौन सी है।
उस रात बहुभाषी को अकबर ने अपने दरबार के अतिथिगृह में ठहरने के लिए कहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित होते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ क्या है इस बहुभाषी की मातृभाषा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह इनकी मातृभाषा बांग्ला है, आप इनसे पूछ लीजिए। बादशाह ने उस बहुभाषी से पूछा तो उसने कहा, हाँ बीरबल ने सही कहा, मेरी मातृभाषा बांग्ला ही है। अकबर ने बड़ी हैरानी के साथ बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। बीरबल ने कहा, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा था। जब ये बहुभाषी वहां पर सो रहे थे तब मेरे भेजे हुए सेवक ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही ये अपनी नींद खोलकर दरवाजा खोलने के लिए आए और उन्होंने दरवाजा खोला तब तक मेरा सेवक वहां से चला गया था। कुछ देर बाद फिर से मेरे सेवक ने दरवाजा खटखटाया और जब इन्होंने दरवाजा खोला तब बाहर कोई नहीं था। जब तीसरी बार मेरा सेवक दरवाजा खटखटा के चला गया तब ये गुस्से में चिल्लाने लगे। उस समय गुस्से में ये जो भाषा बोल रहे थे वो बांग्ला थी। बीरबल ने कहा, महाराज मैं पास ही के कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्यों न हो पर जब वो गुस्से में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बहुभाषी को अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चल गया। अंत में बीरबल उस बहुभाषी से उनकी नींद खराब करने के लिए माफी भी मांगता है। अकबर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। अकबर अपने न्याय और अपने लोगों के प्रति किसी भी तरह से मदद करने के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में बीरबल नाम के एक सलाहकार भी थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। बीरबल हमेशा महाराज अकबर की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर परिस्थिति कैसी भी हो। एक दिन महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उनसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लाने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज दुनिया की सबसे कीमती चीज विश्वास है। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित तो हुए लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए कहा। उन्होंने बीरबल से भरोसे का मूल्य साबित करने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने महाराज अकबर को सोने के सिक्कों से भरा का एक थैला देने के लिए कहा। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दे दिया। सिक्कों से भरा थैला लेकर बीरबल बाजार गए और उन्होंने एक बकरी खरीदी। बीरबल ने उस बकरी बेचने वाले को सोने के सिक्कों की थैली देकर भुगतान किया और बकरी को लेकर चले गए। अगले दिन बीरबल वापस फिर बाजार गए। बाजार में फिर उसी बकरी वाले के पास गए और बीरबल ने उस बकरी बेचने वाले से कहा कि उसका मन बदल गया है और वह बकरी वापस करना चाहते हैं। उस बकरी बेचने वाले ने बकरी वापस लेने और सोने के सिक्के वापस करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसने बकरी बेच दी है और उसे वापस नहीं ले सकता। बीरबल तब महाराज अकबर के पास गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। महाराज अकबर ने क्रोधित होकर बकरी विक्रेता को सोने के सिक्के वापस करने का आदेश दिया। बकरी विक्रेता ने मना कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह पहले ही पैसे खर्च कर चुका है। तब महाराज अकबर ने बीरबल से पूछा कि उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए क्या उपाय सोचा है। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे भरोसा है कि बकरी बेचने वाला अंततः सोने के सिक्के वापस कर देगा। मैं उसे सोचने और पैसे मुझे वापस करने के लिए कुछ समय दूंगा। बीरबल के जवाब से अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए,
लेकिन वह इंतजार करने को तैयार हो गए। कुछ दिन बाद बकरी बेचने वाले ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने गलती की है और उसे बकरी वापस लेनी चाहिए थी और बीरबल को सिक्के लौटा दिए। अकबर बीरबल की चतुराई और बकरी बेचने वाले पर उसके भरोसे से खुश हुए। उन्होंने बीरबल को उनकी वफादारी और ज्ञान के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भरोसा एक मूल्यवान चीज है। इसे बनाने में समय लगता है। हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें खुद को साबित करने का एक मौका जरूर देना चाहिए। ऐसा करके हम मजबूत संबंध बना सकते हैं।